अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मैदिस अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेहदी शाह। तो आज जो है हम सिंध मेडिकल फैकल्टी के हवाले से जिसका पास पेपर 2023 का आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? एज यू नो दैट दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम द 9th क्लास। सो द व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल के बारे में मज़ीद भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे ज़रा सा, क्योंकि हो सकता है कि इस साल जो है सेल से रिलेटेड और क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हम पढ़ चुके, और इसको रॉबर्ट हुक ने जो है वो डिस्कवर किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था ओक ट्री के कॉक में से, ओक ट्री के कॉक में से रॉबर्ट हुक। ओके, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, रॉबर्ट हुक। एंड उसके बाद कब किया था? 1665 को किया था। ओके, द क्वेश्चन इज क्लियर नाउ, 1665। ओके, एंड उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी चेम्बर्स डज द हार्ट हैव? तो हार्ट के पास 4 चेम्बर्स होते हैं, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 is the correct answer in this question. And the next one is, which gas is absorbed by human during breathing? अब जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो कौन सी गैस जो है एब्जॉर्ब करते हैं? तो ऑक्सीजन गैस इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। ठीक है, रिलीज की बात आ जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। ठीक है, हाउ डज एन एमोएबा मूव? तो एमोएबा जो होती है वो इरेगुलर इन शेप होती है, पिछले पास पेपर्स में भी किया था, तो ये कुछ इस तरह से इसकी शेप हो सकती है। तो इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कुछ इस तरह से ये जो हैं इनको सीडोपोडिया कहा जाता है। सीडो यानी कि फॉल्स, पोडिया यानी कि पाँव, तो इनके झूठे पाँव, या इस तरह से आप कह सकते हैं। तो सीडोपोडिया, ठीक है, सीडोपोडिया इज द करेक्ट आंसर। एमोएबा जो है मूव करती है सीडोपोडिया के जरिए। उसके बाद है, हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का फाउंडर कौन है? तो पाकिस्तान का फाउंडर जो है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, जिन्होंने जो है वो 1947 को पाकिस्तान को 14th अगस्त 1947 को पाकिस्तान को जो है वो आज़ाद कराया था। ये 47 ही लिख लेते हैं, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमने। उसके बाद है, द व्हाट इज द बॉटनी द स्टडी ऑफ? तो बॉटनी किस चीज़ की स्टडी है? बॉटनी लव्स ब्यूटेन से निकाला गया है बेटा यहाँ पे, क्योंकि अब जो है ये टेस्ट आई थी पुराने सिलेबस में से, अब जो है ये न्यू सिलेबस में से निकालेंगे, तो हो सकता है कि ज़रा सा क्वेश्चन चेंज पूछें। तो ये ब्यूटेन वर्ड से निकाला है इन्होंने, ब्यूटेन वर्ड से बॉटनी निकाली मीन्स निकलती है, जिसका मतलब होता है दरख्त, प्लांट्स। तो स्टडी करते हैं हम, स्टडी करते हैं बॉटनी में प्लांट्स को। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फेक्शियस डिजीज? इन्फेक्शियस डिजीज में नॉन ऑफ दीज जो है वो करेक्ट ऑप्शन लग रहा था मुझे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज में आ जाता है, तो यहाँ पे मैं मज़ीद चाहूँगा कि यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, कैंसर। ये इरेगुलर इरेडमेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती है जिसको, जो कि मीन्स वायरस, ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया या फिर फंजाई के प्रेजेंस, बॉडी में वायरस, बैक्टीरिया या फंजाई की प्रेजेंस की वजह से जो डिजीज़ हो उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं, यानी कि पैथोजेंस की वजह से जो डिजीज़ हो। तो कैंसर जो है एक इसको मीन्स के फैलाने वाला पैथोजन नहीं होता, तो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज, ये मैं यहाँ पे आंसर रॉन्ग करूँगा इसको। उसके बाद है, व्हाट डज एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन, दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? सीक्रेट। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अब सबसे पहले क्या हम क्लियर करेंगे कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स एक टिश्यूज होते हैं, हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, ये भी टिश्यूज होते हैं या पैचेस ऑफ टिश्यूज होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं। क्या करते हैं? इनका काम हार्मोन सीक्रेट करना होता है।
ओके, उसके बाद है विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन। तो लॉन्गेस्ट बोन की बात हो रही है तो हमारी बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन फीमर बोन है, इसको दूसरे नाम से थाई बोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौन सा बोन? थाई बोन, THIGH, थाई एंड बोन। ठीक है, थाई बोन, थाई बोन से भी इसको आप बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन ज़रा सा चेंज कर दें तो इस तरह से उसका आप आंसर कर सकते हैं, थाई बोन। उसके अलावा अगर कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स जो है चल रहा है। यहाँ पे स्क्रीन के नीचे जो है आप नंबर्स आपको अवेलेबल होंगे, आप कांटेक्ट करके जो है क्रैश कोर्स हमारा आज जो है वो 12 तारीख है, बाकी 5 से 6 दिन रह गए हैं। तो हमने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स मुकम्मल कर लिए हैं और इंशाल्लाह आज टेस्ट भी कंडक्ट की जाएगी और ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। ये तो फ़िलहाल जो है वो पेड ग्रुप में जाएगा। उसके बाद है इन हाउ मेनी डेज़, कितने दिनों में डीएनए ऑफ द फीटस इज़ कंप्लीट। तो 60 डेज़ में डीएनए ऑफ द फीटस इज़ कंप्लीटेड। ओके, उसके बाद डीएनए की फुल फॉर्म हम पढ़ चुके हैं। फीटस यानी कि जो बच्चा बन रहा होता है उसको फीटस कहते हैं। ठीक है, फीटस जो बच्चा माँ के पेट में बन रहा होता है उसको फीटस बोलते हैं। व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ ब्लड इन द बॉडी। तो टोटल मास हेल्दी पर्सन में ये 4 to 6 लीटर होता है, 4 to 6 लीटर होता है। और ब्लड की कंपोजिशन अगर की जाए कि किस तरह से ये कंपोज हुआ होता है तो आरबीसीज होते हैं। ठीक है, आरबीसीज, और जिनको आप एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और दूसरे डब्ल्यूबीसीज होते हैं। ठीक है बेटा, अभी ये डब्ल्यूबीसीज आ गए हमारे पास। एंड उसके अलावा हम जो है वो करेंगे हमारे पास आ जाता है प्लाज्मा, प्लेटिलेट्स। ठीक है, पहले प्लेटिलेट्स को लिख लेते हैं। और एक मैं माजरत करूंगा कि हमने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट की है ताकि अब आपको कम टाइम में ज़्यादा कुछ कवर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेटलेट्स और देन हमारे पास आ जाता है प्लाज्मा। ओके, ये चार चीज़ों से मिलके ब्लड बनता है। पहला तो है, यहाँ पे हम ज़रा सा कलर चेंज कर लें इसका। पहला तो है हमारे पास आरबीसीज, दूसरा है डब्ल्यूबीसीज, एंड फिर प्लेटलेट्स एंड देन प्लाज्मा। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ only for the saving your time. Okay, which particle in an atom is positively charged। तो प्रोटॉन जो होता है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये क्वेश्चन चेंज करते रहते हैं। ठीक है, एक पेपर में मैंने देखा है कि न्यूट्रॉन का पूछा है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन का, और तीसरे में प्रोटॉन का पूछा है। तो ये क्वेश्चन जो है वो चेंज करते रहते हैं। तो you don't need to worry, and you have to only concentrate on your basic questions of this kind, and we have made the files as well. Inshallah we shall share you soon. What does the solute dissolve in to make a solution। तो solvent होता है जो कि dissolve होता है जो कि ठीक है सॉल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है सॉल्वेंट होगा। विच एटॉमिक पार्टिकल हैज़ नो चार्ज। तो न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होती है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होती है। दिस इज द न्यूट्रल पार्टिकल। व्हाट इज दिस? इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 में है मॉलिक्यूलर फार्मूला ओजोन का पूछ रहे हैं। ओजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ओजोन इज O3, 03 नहीं बल्कि O3, यानी कि O साइन है ऑक्सीजन का और ये 3 लगा देंगे तो ये ओजोन का फार्मूला बन जाता है। उसके बाद व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। तो केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर जो है वो H2 है, H2O है। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है अगर हैवी वाटर का पूछे, यहाँ पे वाटर का अगर हैवी वाटर का पूछे तो D2O होगा। ओके, D2O होगा, डिटोरियम के साथ आ जाएगा फिर हैवी वाटर का। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अब जो कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि जहाँ पे बुलबुले यानी कि पानी से बुलबुले निकलना स्टार्ट हो जाए तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, तो ये 100 सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद है हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास कौन है? तो फादर ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास जाबिर बिन हयान है। ठीक है, जाबिर बिन हयान अलकेमी पीरियड के फादर ऑफ केमिस्ट्री माने जाते हैं। और उसके साथ साथ ये खुद जो है जाबिर बिन हयान भी
मदरसतुल जाफरिया यानी कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद उनके स्टूडेंट थे। ठीक है, 4000 स्टूडेंट थे मदरसे जाफरिया में, यानी कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का जो मदरसा था उसमें 4000 स्टूडेंट्स थे और उनमें बड़े-बड़े साइंटिस्ट जो हैं, जो कि 20 से 30 इस दौर के जिन्होंने बहुत बड़े काम किए, उनमें से जाबिर बिन हयान भी एक है। तो अलकेमी उनको जाबिर बिन हयान से यानी कि मीन्स के केमिस्ट्री उनको सीखने को मिली, जिन्होंने काफ़ी सारी इन्वेंशन, अगर आप पढ़ना चाहते हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के बुक, तो आप ऑनलाइन सर्च करके पढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ? तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ जो है हमारे पास, जिनको हम मीटर कहेंगे और ये बेस यूनिट्स भी कह सकते हैं। अगर ये पूछे आपसे बेस यूनिट, तो यहाँ पे आप इनको बेस यूनिट, व्हाट इज द बेस यूनिट ऑफ द लेंथ, तो आप मीटर बोल सकते हैं। दिस विल बी करेक्ट। व्हाट इज द नीडेड टू प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी? तो फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी। अब फोर्स क्या होता है? ये एक यूनिट होता है, ठीक है, ये ड्राइव्ड यूनिट है बेटा। ये क्या है? ड्राइव्ड यूनिट है। बेस यूनिट्स में से ड्राइव्ड यूनिट है। ड्राइव्ड यानी कि निकाला हुआ यूनिट है, ड्राइव्ड। ठीक है, यहाँ पे आई आनी चाहिए थी जो मैंने नहीं दी। ड्राइव्ड यूनिट है, ड्राइव्ड यूनिट है। ओके, तो ड्राइव्ड यूनिट है न्यूटन। इसका जो है वो क्या होगा? एसआई यूनिट न्यूटन होगा। ओके, उसके बाद जो है हम हाउ मेनी सेकेंड्स आर इन, तो ये क्वेश्चन मुझे वैलिड नहीं लग रहा, मैं इसको नहीं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, दिस इज द रॉन्ग क्वेश्चन आई थिंक इन माय ओपिनियन। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी कॉल्ड? तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो मास को और वेलोसिटी को बीच में से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, मास एंड और वेलोसिटी को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा मोमेंटम। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। कंप्लीट पास पेपर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे स्क्रीन के नीचे जो है वो आपको नंबर मिल जाएंगे, जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। हु फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ मोशन? तो लॉज ऑफ मोशन न्यूटन साहब ने फॉर्मुलेट किए थे। इनके 3 लॉज हैं, जिसमें से पहले लॉ को, फर्स्ट को हम जो है वो क्या कहते हैं? यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको कुछ इस तरह से। फर्स्ट लॉ को हम जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वाट। तो फोर्स एंड वेलोसिटी का जो है हमारे पास प्रोडक्ट होगा, उसको हम पावर कहते हैं। एंड उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट का, इलेक्ट्रिक करंट ये बेस क्वालिटी में क्वांटिटी में से एक है। तो एम्पेयर इज द एसआई यूनिट, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि बेस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन हाउ मेनी ग्राम्स आर इन 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? तो 1000 ग्राम्स आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 27 इज व्हिच मटेरियल इज मोर इलास्टिक? तो यहाँ पे मोर इलास्टिक जो है स्टील मोर इलास्टिक, यहाँ पे ऑप्शन इज करेक्ट। एंड हाउ मेनी प्लैनेट्स ऑर्बिट अराउंड द सन? तो यहाँ पे अराउंड द सन जो थे वो आई थिंक 9 नहीं बल्कि 8 हैं। देर आर 8 प्लेनेट, क्योंकि प्लूटो को इन्होंने 2000, ठीक है ये गलत है, यहाँ पे आप 8 लिख लें, 8 प्लेनेट। ओके, क्योंकि प्लूटो को इन्होंने निकाल दिया था, प्लूटो को इन्होंने निकाल दिया था 2006 में, प्लूटो को एक्सक्लूड कर दिया था साइंटिस्ट ने 2006 में। दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू दैट देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, नॉट 9। ओके ओके, इसके बाद जो है व्हिच आर्टिकल इज यूज्ड इन द सेंटेंस इट वाज डैश अर्थक्वेक? इट वाज, अब देखो यहाँ पे इट वाज अर्थक्वेक, एन अर्थक्वेक, इट वाज एन अर्थक्वेक, क्योंकि यहाँ पे वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो इट वाज एन अर्थक्वेक, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद जो है व्हिच आर्टिकल कंप्लीट माय पेशेंट मस्ट टेक एन एफर्ट? तो यहाँ पे भी आर्टिकल एन आएगा, एन एफर्ट। ठीक है, तो दिस बोथ वर रॉन्ग एंड आई टॉट यू दैट इनमें से एन आएगा, एन इज द एन, जहाँ पे भी वोवेल साउंड और वोवेल से लेटर स्टार्ट हो रहा हो तो हम जो है वो ये साइन पुट करेंगे। Which article complete my sister goes out to with to meet with
फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स के लिए हम दा लगा सकते हैं क्योंकि ये फ्रेंड्स क्या है, नाउन है, नाउन के आगे हम दा पुट कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब फ्लाई, तो फ्लाई का बेस फॉर्म फ्लाई ही होगा, ठीक है। और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होगा वो फ्लू होगा, ठीक है, यानी कि जिसको हम सेकंड फॉर्म बोलते हैं। एंड थर्ड फॉर्म फ्लाउन होगा, ओके, थर्ड फॉर्म इसका क्या होगा, फ्लाउन होगा। तो ये थर्ड फॉर्म्स भी जरा सा देख रहे हैं, ठीक है, FLOWN फ्लाउन। बेस्ट फॉर्म पूछिए तो दूसरी भी जान लें। और यहाँ पे डिसिप्लिन का, यानी कि डिसिप्लिन में है, डिसिप्लिन में कोई चीज़ डिसिप्लिन में जा रही है यानी कि कंट्रोल में जा रही है, तो कंट्रोल इज द व्हाट, ए सिनोनिम ऑफ दिस वन। हु रोट द नीम ट्री पोएम, तो इल्सा काजी रोट द नीम ट्री पोएम। उसके बाद है व्हाट इज द करेक्ट इन शी वाज स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, शी वाज स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रही थी। एंड उसके अलावा हम जो है वो लास्ट क्वेश्चन हैं, तो विच इज द हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान, तो हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान जैकबाबाद, आई थिंक सिबी is the hottest plane, hottest city. Subah subah recording and that means slipping of tongue is my problem, so that's why आप मैनेज कर लें। which is the hottest city in the Pakistan, so Jacobabad and Sibi, and these both areas are known as the hottest place, hottest city in the Pakistan. Okay, now the Mohenjo-daro is known as the city of dead, city of dead is known, ठीक है, इसका और इंग्लिश में मतलब ये होगा सिटी ऑफ डेड, यानी कि डेड लोगों का शहर। ओके, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान, तो होली कुरान की लॉन्गेस्ट सूरा जो है सूरा बकरा है। एंड उसके बाद इन विच मंथ वाज द फर्स्ट कुरान, फर्स्ट वर्स ऑफ कुरान, यहाँ पे वर्स आता है, ठीक है, फर्स्ट कुरान नहीं फर्स्ट वर्स ऑफ द, यानी कि पहली आयत कब कुरान पूरा जो है वो रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ था, लेकिन जो है वर्ष तो रमज़ान पे रमज़ान हम बोल देते हैं जिसको। अब इसका कौन सा नंबर है इस साल, ये भी पूछ सकते हैं। हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम, सो देर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। सो ये कंप्लीट पेपर्स आपके साथ शेयर कर दिए जा चुके हैं एंड लेक्चर भी काफ़ी लेंदी हो चुका है। आई वुड लाइक टू टेक इजाज़त फ्रॉम यू, ठीक है, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।